सभी जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, दर्शन करने। तो कोई प्रयोजन होता होगा तीर्थ जाने का। क्यों जाते हैं हम? क्यों जाते हैं? घूमने, पिकनिक मनाने। आजकल तो लोग पिकनिक मनाने ही जाते हैं, लेकिन तीर्थ स्थल जाने का, धाम जाने का ये उद्देश्य नहीं है कि वहां जाकर पिकनिक मनाई जाए, वरन धाम जाने का उद्देश्य है हमें ये विचार करना चाहिए कि इस स्थान पे, जैसे अभी हम वृंदावन में हैं, तो विचार करना चाहिए कि भगवान ने यहाँ पर लीला की है, भगवान अपने चरण कमलों से यहाँ पर चले हैं। जब भगवान गैया चराने भी जाते तो भगवान अपने पैरों में जूते नहीं पहनते थे। जैसे गौ माता जाती हैं तो उनको तो कोई जूते नहीं पहनाता, और नंद महाराज की तो 9 लाख गायें थी। एक बार यशोदा मैया ने कहा भी था कि कन्हैया, तुम्हारे चरण इतने कोमल कोमल हैं और तुम ऐसे ही निकल पड़ते हो जंगल में गायों को चराने के लिए, इतने सारे तिनके पत्थर कंकड़ होते हैं, तुम्हारे पास क्या कोई कमी है? नंद महाराज तो ब्रज के राजा हैं, थोड़े जूते, कुछ पादक त्राण अपने पैरों में पहन लो। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया देखो, मेरी आराध्या, मेरी जो भगवान है वो कौन है? वो गौ माता है। हम सबके भगवान हैं भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण गौ माता को अपना ईश्वर मानते हैं। कहते हैं मेरी तो ये आराध्या है, और ये गैया मैया बिना जूतों के, बिना पादत्राण के चल रही हैं, तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? पहले इन सबको बनवाओ तब मैं पहनूंगा। अब 9 लाख गाय और हर एक गाय के 4-4 पैर, तो इतने जूते माँ यशोदा कहाँ से बनवाती? नहीं बनवाए। भगवान कृष्ण पैदल ही चलते थे, ऐसा नहीं है कि बनवा नहीं सकते, लेकिन यह तो भगवान की लीला ही थी। भगवान इस ब्रज रज पर चलते हैं क्योंकि ब्रज से भगवान बड़ा ही प्रेम करते हैं। तो इस स्थान पर भगवान अपने पैरों से चले हैं। वही रज जो उस समय द्वापर में थी, वही रज आज भी है, बदल थोड़ी ना गया, वही चल रहा है। वही पृथ्वी, वही ब्रज है, वही रज है, वही यमुना जी हैं। तो विचार करना चाहिए, इस भूमि पर तो भगवान खेले हैं, भगवान ने कई कई लीलाएं की हैं, और कितने भक्त अनंत काल से इस स्थान पर आते हैं। इसी स्थान में, मधुवन में, मथुरा में ध्रुव जी आकर तपस्या करते हैं, और वे जब तपस्या करते हैं तब भगवान दर्शन देते हैं। कई बार कई संतों को, ऋषियों को इसी पवित्र वृंदावन धाम में भगवान का कई बार अनुभव हो चुका है, साक्षात्कार हो चुका है, दर्शन हो चुका है। तो ऐसा यह सुंदर स्थान है। यहाँ पर इस भाव से नहीं आना चाहिए कि मजे करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे। यदि यहाँ आकर भी हम यही सब करें तो इस स्थान की महिमा क्या? तो नारद जी जाते हैं तीर्थ स्थल में, लेकिन भक्त लोग जब तीर्थ जाते हैं तो केवल दर्शन करने नहीं जाते हैं, केवल पुण्य कमाने नहीं जाते। तब कहा क्यों जाते हैं? तो तीर्थ जाते हैं कथा सुनने के लिए, क्योंकि भक्त जानते हैं कि भक्तगण एकत्रित होते हैं तीर्थ स्थानों में, और यदि हम तीर्थ जाएंगे कोई ना कोई भक्त मिलेंगे, बैठकर आराम से कथा सुनेंगे। अभी तो हम सभी कथा में आए हैं, वैसे भी कभी कहीं किसी तीर्थ जाएं तो यदि केवल दर्शन करके आ जाएं तो पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। वहां जाकर जिस भी मंदिर में जाएं थोड़ा बैठना चाहिए, वहां के जो भी पंडित पुजारी हैं उनसे कुछ सुनना चाहिए, बिना सुने कभी दर्शन करके नहीं आना चाहिए। तो यह विधान है। अब नारद जी गए तीर्थ स्थलों पर, कहा, नारद जी बताते हैं सनकादिशियों को, हे भ्राताश्री, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। हे सनकादि ऋषियों, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, सब तीर्थ स्थानों पर गया, ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? लेकिन मैंने केवल भ्रमण किया, केवल घूमा, मुझे संतुष्टि नहीं मिली। क्यों? हाँ, तो भगवान ने लीलाएं की है, भगवान की तीर्थ स्थली है। कहा कुछ भी हो, लेकिन जब मैं गया तो देखा कि कलयुग का प्रवेश हो चुका है और तीर्थ स्थलों में भी बड़ा भ्रष्टाचार है। कैसा भ्रष्टाचार है? कहा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूट भाषणः।
सामान्य क्षेत्र की, सामान्य जगह की बात नहीं। नारद जी कहते हैं, सनकादि ऋषियों, मैंने तो तीर्थ में देखा कि सत्य नहीं है, लोग झूठ बोलने लगे हैं। अब हमसे कोई कहे कि कोई झूठ बोल रहा है तो सामान्य बात है हमारे लिए, क्योंकि हम तो आए दिन झूठ बोलते हैं, सुनते हैं। लेकिन नारद जी के लिए उस समय कोई झूठ बोले ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लोग प्रायः सत्य ही बोला करते थे। तो कहा कि कलयुग के प्रभाव से तीर्थ स्थानों में भी सत्य नहीं रहा, तपस्या नहीं रही। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, न दया है न दान है। अच्छा, फिर क्या करते हैं लोग? तो कहा उदरम भरिणो जीवाः वरागाः कूट भाषणः, अपना पेट पालने के लिए लोग झूठ बोलने लगे हैं, झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, और बस पेट भरना यही लोगों का उद्देश्य रह गया है। अच्छा, और क्या देखा आपने? नारद जी कहते हैं, हे सनकादि ऋषियों, मैंने देखा तीर्थ स्थलों में और भारतवर्ष में, जो कि पुण्य भूमि है, जो कि देव भूमि है, यहाँ पर लोगों की अवस्था ऐसी हो गई है, मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्याह्युपद्रुताः पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सब परिग्रह। मैंने देखा मंदाः सुमंद मतयो, पहले तो लोगों की जो स्मरण शक्ति है, याद करने की शक्ति है, वो बहुत मंद हो गई है। पहले के समय जब विद्यार्थीगण कोई विषय सुनते थे, वेद पुराण उपनिषद सुनते थे, तो उन्हें लिखना नहीं पड़ता था, केवल सुनकर वो अपनी स्मृति में रख लेते थे और उन्हें जीवन पर्यंत याद होता था। और उस समय तो लोगों की आयु भी 1,000 वर्ष की, 10,000 वर्ष की, लाखों वर्षों की आयु होती थी, और उन्हें जीवन पर्यंत वो विषय याद होते थे। लेकिन आजकल एक श्लोक याद करने में हमें पूरा दिन लग जाता है, तो भी वो श्लोक याद नहीं होता। तो ये इस कलयुग में स्थिति हो गई है। मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्याह्युपद्रुताः। देखिए, विडंबना तो ऐसी है कि लोगों की स्मृति बहुत मंद है, बहुत कम है। दूसरी बात, भाग्य भी मंद है। तीसरी बात, लोगों का जीवन अवधि भी बहुत कम है। ऐसा भी नहीं है कि अरे बहुत समय है, कर लेंगे साधन, चले जाएंगे भगवान के धाम। नहीं, कम समय है, कम बुद्धि है, कम सामर्थ्य है, सब कुछ कम है। अब ऐसी स्थिति में आप ही बताइए, लोगों का कल्याण कैसे होगा? कैसे कल्याण संभव है? और वर्णन किया, आगे कहते हैं। अब देखिए, यह सब कलयुग का वर्णन चल रहा है, और यह जो कथा है मैं पहले ही बता देती हूँ, मन से कुछ नहीं बोला जा रहा है, जो शास्त्र में लिखा है वही। तो एक श्लोक है, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः, कि कलयुग में ऐसी स्थिति हो गई है कि जो घर की स्त्रियां हैं, तरुणियां हैं, उनको प्रभुता प्राप्त है। वो जैसा कहेंगी वैसे घर को चलाना पड़ेगा। देखिए, माताओं की बुराई नहीं है कई शास्त्रों में, लेकिन कलयुग का ऐसा वर्णन है कि माताओं का आधिपत्य हो गया है, वे जैसा कहेंगी वैसा करना पड़ेगा। तो आज हम देखते हैं, पहले घर में जो सबसे बड़े होते थे, पिता दादा, वे जैसा कहते थे वैसा घर चलता था। लेकिन आज के समय स्त्रियां जैसा कहती हैं वैसा ही करना पड़ता है, नहीं तो भवंडर मच जाता है। तो इस प्रकार से कलयुग का वर्णन है। अब आगे कहा, श्यालको बुद्धिदायकः, कलयुग में ऐसी स्थिति है कि जो साले हैं वे सलाहकार बने हुए हैं। अच्छा, सलाह हमें किससे लेना चाहिए? यदि हम कोई संकट में हैं, कोई विपत्ति में हैं, कोई असमंजस में पड़े हैं, तो किससे जाकर, किनके पास जाकर हमें सलाह लेनी चाहिए? मित्रों से सलाह लेते हैं, गुरु के पास, संतों के पास, भक्तों के पास जाकर हमें पूछना चाहिए कि ऐसी स्थिति में हम पड़े, बताइए क्या उपाय है। लेकिन कलयुग में ऐसी स्थिति है कि लोग अपने बड़ों से, गुरुजनों से तो सलाह नहीं लेते, लेकिन श्यालको बुद्धिदायकः, जो घर में साले हैं, पत्नी के भाई हैं, वे सलाहकार बने हुए हैं। यह कलयुग का विषय है। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है, ये क्या लिखा है?
लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो साले होते हैं, यदि बहुत लंबे समय तक अपनी बहन के घर में रहे आए तो क्या होता है, उस घर का विनाश हो जाता है। माताएं सोचेंगी अब ये कैसे हो सकता है। तो आप ही लोग बताइए, ऐसे कौन साले थे जिनके कारण पूरा वंश, पूरा घर बर्बाद हो गया? कौन थे? शकुनी। देखिए, आप लोगों को तो पता भी है, मैंने तो कहा भी नहीं। तो शकुनी ऐसे थे जो कई समय तक अपनी बहन गांधारी के घर में रुक गए, तो फिर महाभारत करके ही छोड़ी। इसलिए क्या करना चाहिए, यदि साले आए तो उन्हें खिला पिलाकर और जल्दी से विदा कर देना चाहिए। कथा कीर्तन कोई प्रोग्राम हो घर में तो सेवा के लिए बुला लेना चाहिए कि थोड़ी व्यवस्था संभालो, और जैसे ही हो जाए कहना चाहिए भैया अब तुम अपने घर जाओ, कड़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो स्टेशन की, अब निकल जाओ यहाँ से। तो इस प्रकार से भागवत में ये वर्णन है, श्यालको बुद्धिदायक। और एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, कहते हैं सालों से सालों तक सावधान रहना चाहिए। शकुनी को भी ध्यान में रखते हुए और भी कई साले हुए हैं, तो कहा सालों से सालों तक सावधान रहना चाहिए। माता पिता की बात बिना विचारे मान लेना चाहिए। लोग माता पिता को तो घर से भगा देते हैं और सालों को, ससुराल वालों को, पत्नी के घर वालों को घर में रखते हैं। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन सालों को नहीं रखना चाहिए। माता पिता को तो रख सकते हैं। सालों से सालों तक सावधान रहना चाहिए। माता पिता की बात बिना विचारे मान लेना चाहिए, क्योंकि सच तो यह है कि इतिहास में सालों के बड़े बड़े इतिहास हैं और तय उनका बंटा ढार है जिनके साले उनके पास हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके सालों को निकाल देना चाहिए। खैर, आगे वर्णन करते हैं कि इस कलयुग की ऐसी दशा है कि ऐसा समय आएगा, आज वह समय चल रहा है। और नारद जी पहले ही सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, मैं देख रहा हूं कि कलयुग के प्रभाव से लोग अन्न खरीदने लगे हैं। और आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो सब कुछ खरीदते हैं, आटा चावल सब्जी, क्या बिना खरीदे खाते हैं? नहीं खाते, सब कुछ खरीदते हैं। लेकिन पहले के समय में कोई खरीदता नहीं था। यदि कोई व्यक्ति गरीब भी होता था तो कोई भी अन्न दे देता था और अन्न के बदले कोई धन नहीं लिया करता था। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि सब कुछ खरीदना पड़ता है और यह बहुत अच्छी बात नहीं है। और फिर नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार से मैं कई तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए आगे बढ़ा, तो मैंने सोचा कि कहीं पर शांति नहीं है। तब सभी तीर्थों का, धाम का जो सिरमौर है, उस वृंदावन धाम में मैं आ गया। सोचा यहाँ तो कुछ शांति मिलेगी, यहाँ तो हृदय को आनंद मिलेगा। और ये सनकादि ऋषियों, मैं जैसे ही वृंदावन में आया तो मन एकदम प्रसन्न हो गया। मुझे लगा आहा, अब आनंद आया। और मैं वृंदावन में यमुना नदी के तट पर भगवान का नाम स्मरण करने लगा, लीला का स्मरण करने लगा। तभी एक स्त्री जोर से आवाज देकर कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम विनाशय। हे साधु, तनिक ठहरिए, मेरी भी चिंता का नाश कीजिए। नारद जी ने जैसे ही आवाज सुनी तो नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा कौन है, तो देखा एक बड़ी सुंदर तरुणी स्त्री बैठी हुई है। एक झुंड में कई स्त्रियां हैं सुंदर, और उनके बीच में एक युवती स्त्री बैठी है जो रो रही है। बड़ा दिव्य स्वरूप था लेकिन बहुत दुखी थी। और वो कहती है, हे नारद जी, मेरी भी चिंता का निवारण कीजिए। देवी, क्या चिंता है आपकी, क्या दुख है आपको? तब भक्ति, जो स्त्री थी उनका नाम भक्ति था, साक्षात भक्ति देवी वृंदावन में अन्य स्त्रियों के झुंड में बैठकर रो रही थी। अब भक्ति देवी मध्य में बैठी है तो अगल बगल साधारण स्त्रियां तो है नहीं। गंगा, यमुना, गोदावरी आदि जितनी पवित्र नदियां हैं, जितनी देवियां हैं, सब बैठी हैं। और उनके बीच में भक्ति देवी प्रतिष्ठित हैं। और उनके सामने दो पुरुष लेटे हुए हैं जो बड़े वृद्ध हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। भक्ति इनकी माता है और रो रही है। नारद जी आते हैं। नारद जी से भक्ति देवी कहती हैं, देखिए नारद जी, आप मुझे जानते हैं? मैं तो आपको नहीं पहचान रहा, कौन है आप? तो कहा,
अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। हे नारद जी, मैं भक्ति हूँ जिसे सभी लोग जानते हैं। सब लोग जानते हैं ना भक्ति क्या होती है, भगवान से प्रेम करना, भक्ति करना, वही भक्ति देवी साक्षात विराजमान है। अच्छा, आप भक्ति हैं? हाँ नारद जी, मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, और तब भक्ति देवी बताती हैं, अपने विषय में बताती हैं कि नारद जी देखिए, मेरी कथा, मेरी करुण कथा यह है कि उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। हे नारद जी, मेरा जन्म तो हुआ द्रविड़ देश में, साउथ में जो द्रविड़ देश है दक्षिण, वहां पर मेरा जन्म हुआ। अनेक आचार्यों के माध्यम से, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, अनेक आचार्य वे सभी दक्षिण में होते हैं, उनके माध्यम से मेरा जन्म हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गता, जैसे ही मैं कर्नाटक में गई, वहां पर मेरा पालन पोषण किया गया, वहां पर मुझे बड़ा किया गया, वहां पे बहुत अच्छे से मैं रही, मैं बड़ी हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, लेकिन नारद जी जैसे ही मैं थोड़ा आगे चल के महाराष्ट्र में गई, तो यह उस समय की बात थी। आज तो हर स्थान पर भक्त हैं, अभक्त हैं, लेकिन भक्ति देवी जब वर्णन करती हैं तो कहती हैं, जब जैसे ही मैं महाराष्ट्र में गई तो कुछ स्थानों पर तो मुझे पूजा गया, लेकिन कुछ स्थानों पर मेरा बहुत अपमान हुआ। और जैसे तैसे वहां से निकलकर मैं गुर्जर प्रदेश गुजरात गई, तो वहां जाकर तो मेरी ऐसी स्थिति हो गई, मेरा इतना अपमान हुआ। एक समय था जब गुजरात में बहुत ऐसे मतों का जन्म हो गया था जो भक्ति के विरोध में थे। अपने अपने मन से कई संप्रदाय चल पड़े थे, बहुत भक्ति का इस प्रकार से अपमान हुआ। कोई साधु संतों को देखता था तो पत्थर मारता था, इस प्रकार से एक समय था। संत लोग वर्णन करते हैं, तो गुजरात में जाकर मैं एकदम जीर्ण शीर्ण हो गई। जैसे तैसे बच के मैं वहां से निकली, तो मैंने सोचा कहाँ जाऊं, तो नारद जी, भक्तों का तो एक ही आश्रय है, श्रीधाम वृंदावन। तो मैं चल के वृंदावन में आ गई। जैसे ही मैं वृंदावन में आई, तो वृंदावन आकर तो मैं एकदम तरुणी हो गई, एकदम आनंद में हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी, बड़ा सुंदर शरीर मुझे प्राप्त हो गया। लेकिन नारद जी, मैं जब से वृंदावन में आई हूँ, मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा, माता भला ये कैसे संभव है? माता तो रहे एकदम युवती तरुणी और दो बालक हो जाएं वृद्ध, यह तो संभव नहीं। भक्ति देवी ने कहा, आप ही देखो, इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ये सांस नहीं ले पा रहे हैं, ये आंखें नहीं खोल पा रहे हैं, ये उठकर बैठ नहीं पा रहे हैं। नारद जी ने कहा, अरे अरे क्या बात है, जरा मैं भी तो देखूं। नारद जी गए, सोचा ये तो ज्ञान वैराग्य है, इनपे एलोपैथी आयुर्वेद तो काम करेगा नहीं, क्या काम करेगा, ज्ञान वैराग्य है, तो ज्ञान और वैराग्य की कुछ बातें सुनानी पड़ेंगी। तो नारद जी जाते हैं, ज्ञान वैराग्य को थोड़ा उठाते हैं, लेकिन वे तो ऐसी हालत में पड़े हैं मानो अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहे हो, जोर जोर से सांस ले रहे हैं, आंखें खुल नहीं रही हैं। तब नारद जी ने कई वेद शास्त्र उनके कान में सुनाए, नहीं उठे। कई शास्त्र, पुराण, उपनिषद सब सुना दिए, उनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब नारद जी ने भगवत गीता सुनाई। जब भगवत गीता सुनी तो वे ज्ञान वैराग्य उठकर बैठ तो गए, आंखें खोल ली, लेकिन कुछ समय बाद फिर अचेत होकर फिर बेहोश होकर गिर गए। भक्ति देवी रोए जा रही, नारद जी ने समझा रहे, माता आप चिंता न करें, मैं संकल्प करता हूं कि आपके इन दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य को ठीक करके ही रहूंगा। यदि मैंने इनको ठीक और स्वस्थ नहीं किया तो मैं हरिदास नहीं। ऐसा कह दिया, संकल्प ले लिया। अब बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन इनका कुछ हो नहीं रहा। गीता भी सुना दी, उठकर बैठ गए, लेकिन फिर अचेत हो गए। अब क्या ऐसा साधन किया जाए जिससे इनका कल्याण हो?
अब नारद जी ने संकल्प तो ले लिया। अब जितने ब्राह्मण आसपास दिखे, साधु संत दिखे, सभी से पूछ रहे हैं कोई उपाय बता दीजिए, क्या ऐसा करूं कि ये ज्ञान और वैराग्य जीवित हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। किसी को कुछ उपाय नहीं पता। और उसी चिंता में नारद जी भागते भागते जा रहे हैं, कहीं कोई मिल जाए। और इतने में ही जब भगवान देखते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान अपनी ओर से अपने भक्तों को भेज देते हैं, जिससे हमारी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। भगवान की प्रेरणा से सनकादि ऋषि वहां पर आ गए। और सनकादि ऋषियों को जब नारद जी ने देखा तो अपनी पूरी कहानी बताई। सनकादि ऋषियों ने कहा, बस इतनी सी बात और इसके कारण आप इतना परेशान हुए? नारद जी ने कहा, आपको पता है इसका क्या उपाय है? सनकादि ऋषियों ने कहा, बड़ा ही सरल उपाय है। क्या आपने ज्ञान और वैराग्य के कान में भागवत की कथा सुनाई? नारद जी ने कहा, भागवत की कथा में ऐसा क्या विशेष है? यह तो मैंने पिता ब्रह्मा जी से सुनी है, लेकिन भागवत क्या है? निगम कल्प तोरुर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। कहा, जितने भी वेद शास्त्र हैं, पुराण निगम आदि हैं, उनका सार ही तो भागवत है। मैंने तो वेद और शास्त्र ही सुना दिए, तो फिर भागवत की क्या आवश्यकता? सनकादि ऋषियों ने कहा, इसका अर्थ है कि आपने भागवत ठीक से सुनी नहीं है। यदि आपने भागवत ठीक से सुनी होती तो आपको पता होता कि इसकी क्या महिमा है। यही तो आपने गलती की कि आपने उनके कान में भागवत नहीं सुनाई। अच्छा ठीक है, अब सुना देते हैं। लेकिन पिताजी ने जब यह कथा सुनाई थी तब मुझे इतने अच्छे से समझ नहीं आई। एक बार आप इस कथा को यदि सुनाएं तो बड़े आनंद की बात होगी, तब ठीक से समझ आएगा। सनकादि ऋषि तैयार हो जाते हैं। 4 ऋषि व्यासपीठ पर बैठते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और नारद जी यजमान बनकर बैठे जाते हैं। और तब सभी ऋषि मुनियों को संकल्प मात्र से ज्ञात हो जाता है कि सनकादि ऋषि कथा सुनाने वाले हैं। और ब्रह्मांड भर से जितने साधु संत हैं सभी एकत्रित हो जाते हैं, आ जाते हैं। नारद जी ने भेजा कुछ ऋषियों को कि जाइए सबको समाचार दे दीजिए, क्योंकि जब यह कथा होती है सबको समाचार देना चाहिए, सबको न्योता देना चाहिए, बुलाना चाहिए सम्मान के साथ। नारद जी ने भी बुलाया। और तब जब सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं तब सनकादि ऋषि बड़ी सुंदर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। और कथा सुनाते हैं, सबसे पहले महात्म्य कथा का श्रवण करते हैं। तब कहते हैं, परीक्षित, हे शौनकादि ऋषियों, एक बार की बात है जब सनकादि ऋषि कथा सुनाने बैठे और नारद जी कथा सुनने लगे, तो जैसे ही महात्म्य की कथा प्रारंभ होने ही वाली थी, अर्थात बस बैठ गए थे व्यासपीठ पर और कथा सुनाने ही वाले थे, जैसे ही भागवत की पोथी को खोलते हैं इतने में ही क्या होता है, तो कहा कि भागवत से भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो जाते हैं, भक्ति देवी प्रकट हो जाती हैं। और जिन ज्ञान और वैराग्य के ठीक होने के लिए इस कथा को आयोजित किया गया, वे ज्ञान वैराग्य बिना जगाए अपने आप इस भागवत से प्रकट होकर सबसे आगे बैठ जाते हैं। और जब कीर्तन होता है, कथा के प्रारंभ में कीर्तन होता है ना, तो जैसे ही कीर्तन प्रारंभ होता है, भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ, कौन कौन पुत्र हैं भक्ति देवी के? कौन पुत्र हैं? ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति देवी के पुत्र हैं। जो पुत्र अभी सांस नहीं ले पा रहे थे, गिर पड़ रहे थे, बेहोश हो रहे थे, मानो प्राण निकलने वाले हो, वे ज्ञान वैराग्य इस कथा में आते हैं और भक्ति देवी के साथ नृत्य करते हैं। तब प्रहलाद, ध्रुव आदि जितने पार्षद हैं वे सभी भी आ जाते हैं। वर्णन आता है पद्म पुराण में, जब भी जहां भी भगवान की यह कथा होती है,
हमें अपनी भौतिक आंखों से दिखे ना दिखे, लेकिन इसी भागवत से जैसे ही कथा प्रारंभ होती है, भगवान अपने पार्षदों सहित प्रकट हो जाते हैं। जितनी पवित्र नदियां हैं वे आ जाती हैं, जितने बड़े बड़े तीर्थ हैं वे आ जाते हैं। हमें नहीं पता कितने करोड़ तीर्थ हैं इस पृथ्वी पर, अन्य लोकों में वे सभी आ जाते हैं। सभी साधु संत ऋषि महात्मा सब आकर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए जब हम कथा में बैठे तो सबको प्रणाम करना चाहिए और फिर इस कथा में बैठना चाहिए। कोई आए ना आए, हनुमान जी तो सबसे पहले आ जाते हैं और भगवान अपनी ही कथा के प्रथम श्रोता बनकर सबसे आगे विराजमान हो जाते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। तो जैसे ही कथा, ये महात्मा की कथा प्रारंभ होती ही है कि भक्ति देवी कीर्तन नृत्य करने लगती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं, सनकादि ऋषि कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। नारद जी अन्य ऋषि मुनियों के साथ कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। महात्मा की कथा का वर्णन होता है। यह भागवत की कथा इतनी सुंदर और कल्याणकारी है। रूप गोस्वामी जो वृंदावन के षड गोस्वामियों में से एक हैं, वे रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, अहो अहो हे नकलेर विधूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे। यह जो संसार है यह किस प्रकार है? तो कहा ये संसार ऐसा है जो एक तपते हुए जलते हुए सूर्य के समान है। सुबह जब वैष्णवों के घर मंगल आरती होती है तो वे गाते हैं, संसार दावा नलली ढलो का त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। कि यह संसार किस प्रकार का है? तो कहा संसार दावानल के समान है। दावानल जानते हैं क्या होता है? जंगल की आग। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। अच्छा, ये जो जंगल की आग होती है उसमें यदि कोई व्यक्ति फंस जाए, किसी जंगल के भीतर गया और उस जंगल में आग लग गई हो, तो क्या जंगल की आग से बचा जा सकता है? कोई बच सकता है? पेड़ पौधे पशु पक्षी कोई नहीं बचता, सब उस आग में झुलसकर मर जाते हैं। तो ये संसार किस प्रकार है? ये संसार उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई दावानल है। जो व्यक्ति संसार में फंस गया वह इस प्रकार से माया के बंधन में जकड़ लिया जाता है कि भगवान की ओर जा पाना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन यदि आग लग जाए और भगवान की कृपा से वर्षा हो जाए और वह आग बुझे, तो अवश्य उस व्यक्ति की रक्षा हो सकती है। यही एकमात्र उपाय है। हम चाहे कितनी रेत डालें, पाइप से पानी डालें, लेकिन जंगल की आग बुझने वाली नहीं। वह तो तभी बुझेगी जब भगवान कृपा करेंगे, मेघ वृष्टि होगी, तब वह आग बुझेगी। उसी प्रकार से यह संसार दावानल के समान है और इस दावानल को बुझाने वाले जो मेघ हैं वह गुरुदेव भगवान है। भगवान के जो प्राण प्रिय भक्त हैं, भक्तों का जो समाज है वो उस मेघ के समान है। यदि हम भक्तों के मध्य में हमेशा रहेंगे तो ये संसार रूपी दावानल हमें जला नहीं सकता। उसी प्रकार से यदि कहीं बहुत धूप हो, गर्मी का मौसम हो, एकदम दोपहर का समय हो, हम बाहर हो, आसपास कोई पेड़ ना हो और बहुत धूप लग रही हो, ऐसे में यदि कोई वृक्ष मिल जाए जिसकी छाया में हम बैठ जाएं, या पानी मिल जाए जिसको हम डाल लें और स्नान कर ले, शीतलता मिल जाए, कोई ऐसा चंदन मिल जाए जिसका लेप करने से ठंडक मिले, अथवा वह दिन समाप्त होकर रात्रि आ जाए और चंद्रमा आ जाए जो अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा हो, तो कितना आनंद होता है। उसी प्रकार से इस संसार का तो वर्णन किया गया उस धूप के समान जो व्यक्ति को झुलसा देती है। लेकिन यह कथा कैसी है?
तो रूप गोस्वामी कहते हैं अहो अहो हे नकलेर विधूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे।